इंडिगो की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है कंज्यूमर्स के लिए। इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज हटाया है, क्या है इसकी वजह और क्या इसके बाद कुछ हवाई किराए कम होंगे क्या? ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका जवाब कुशल के पास से तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर इंडिगो की तरफ से एक कह सकते हैं कि एटीएफ की कीमतों में जिस तरह की गिरावट पिछले 3 महीनों में आई है, उसका जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एटीएफ की घटती कीमतों को ध्यान में रखते हुए जो अपना फ्यूल सरचार्ज है, जो अक्टूबर 2023 में यानी कि पिछले साल जो इन्होंने लगाया था, एटीएफ की कीमतों में लगातार जो बढ़त होती हुई दिखी थी। इनफैक्ट आप अगस्त से लेकर अक्टूबर तक देखेंगे तो यहाँ पर तीनों ही महीनों में ऑलमोस्ट 27% तक की बढ़त आपको एटीएफ की कीमतों में बनती हुई नजर आएगी। और इसकी वजह से ही इन्होंने फ्यूल सरचार्ज ये लगाया था, जिसके अंतर्गत अलग अलग ब्रैकेट्स में डिस्टेंस वाइज 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज इन्होंने रखा था। तो ऑफकोर्स फ्लाइट टिकट्स उस वजह से भी थोड़ी और ज़्यादा महंगी हो रही थी, बट अब यहाँ पर ये जो सरचार्ज इन्होंने हटाने का फैसला आज से लिया है, वो स्पेसिफिकली कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी बेहतर विकल्प अब आगे चलकर माना जा सकता है कि ओवरऑल अगर आप टिकट प्राइस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एटीएफ की कीमतों में लगातार तीसरा महीना ऐसा है जब 1 जनवरी को भी ये कीमतें कटती हुई नजर आई है। और कुल मिलाकर नवंबर से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 5, 9, 4, 13% तक की आपको यहाँ पर कटौती भी होती हुई दिख चुकी है। और एविएशन कंपनियों के लिए एटीएफ की जो ऑपरेशनल खर्च है, एटीएफ उसका करीबन 40% हिस्सा जो है कंप्राइज करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सीधा सीधा जो कॉस्ट पे इम्पैक्ट अब हो रहा था, अब जो राहत मिलती हुई दिखी है, उस राहत को इन्होंने ग्राहकों को भी पास ऑन किया है। इसी वजह से यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए ये अच्छी खबर बन रही है इंडिगो की तरफ से। ये तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है। एयरलाइन ने सीधा फ्यूल सरचार्ज पास ऑन कर दिया है और अच्छी खबर है। टिकट बुकिंग पर आप जाएंगे तो थोड़ी राहत आपको मिलेगी भी। स्टॉक में भी हमने रिसेंटली एक्शन देखा है, कच्चे तेल के दाम जो गिरे थे उसके बाद एक्शन में ये आते हुए भी आपको दिखा था काउंटर। आज भी मूव है। 1 तारीख को अनिल जी की तरफ से रिकमेंडेशन भी थी स्टॉक को देने में, उसके बाद कल हमने देखा पहला टारगेट भी इसका हिट हुआ था। और इंटरग्लोब एविएशन अभी भी एक्शन में आपको दिख रहा है। एक बार मेहुल जी से चार्ट पर राय ले लें। मेहुल जी एक बार जरा देखें सर इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट और अगले लेवल्स बताएं सर इसके लिए। देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है दीपांशु। इंडिगो का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, एट द सेम टाइम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट थोड़ा सा 3020 के आसपास अगर ये क्लोज होता है अभी आने वाले सेशंस में तो कंफर्म भी हो जाएगा। तो उसके चलते यहाँ पर 3200 3150 तक की जगह ऑन द अपसाइड है। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट इसका है तकरीबन 2850 के आसपास का। तो बने रही है 2850 के स्टॉप लॉस से। इनफैक्ट अगर 3020 के ऊपर ये काउंटर सस्टेन होता है तो ऐड भी कर सकते हैं और अपसाइड में 3150 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन। बड़े लेवल्स यहाँ से आते हुए दिख सकते हैं।